दिस इज स्नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो कल आप सबका इकोनॉमिक्स का एग्जाम हो गया। आई होप सबका बहुत अच्छा हुआ होगा। देखो वैसे तो मोस्टली बच्चे यही कह रहे थे मैम पेपर अच्छा हुआ, मॉडरेट आया था बट पेपर अच्छा हो गया। स्टिल दो चार बच्चे ऐसे थे जो कह रहे थे मैम प्रॉपरली टाइम मैनेज नहीं हो पाया, हमारा छूट गया, अच्छा नहीं हुआ। तो देखो यार जो हो गया सो हो गया, अब उसके बारे में सोच के अपना दिमाग खराब मत करो। आगे के पेपर के बारे में सोचो। अभी हमारे पास में बिजनेस का पेपर भी है, अकाउंट्स भी है, बहुत सारे बच्चों के पास में आईपी भी है। आप उन्हें कैसे अच्छा कर सकते हो, आप उन्हें अच्छा करके आपका पीछे का कॉम्पनसेट कर सकते हो। तो जो हो गया उसे हम सही नहीं कर सकते। अगर गलती से आपका कोई क्वेश्चन गलत भी हो गया तो हम उसे सही नहीं कर सकते। उसके बारे में सोचने से कोई मतलब ही नहीं है। आगे के पेपर के बारे में सोचो कि कैसे आप बिजनेस स्टडीज में अच्छे से स्कोर कर सकते हो, अकाउंट्स में अच्छे से स्कोर कर सकते हो। जो नंबर वहां गवा दिए यहां पर आप वो नंबर स्कोर कर सकते हो। तो देखो अब बारी आती है हमारे बिजनेस स्टडीज के एग्जाम की, जो कि है हमारा 25 को। अब बिजनेस स्टडीज के लिए हमारे पास में दो तरह के स्टूडेंट्स हैं। एक वो बच्चे हैं जिनका आईपी का एग्जाम नहीं है, उन्हें डायरेक्टली बिजनेस स्टडीज का एग्जाम देना है 25 को, उसके बाद में है उनका अकाउंटेंसी का एग्जाम। एक वो बच्चे हैं जिन्हें पहले 23 को आईपी भी देना है, उसके बाद में 25 को बिजनेस स्टडीज भी देना है, उसके बाद में अकाउंटेंसी भी देना है। तो यहां पर मैं आपको दो प्लान दे रही हूं, दो स्ट्रैटेजीज दे रही हूं। पहले उन बच्चों की बात करते हैं जिनके पास में सिर्फ बिजनेस स्टडीज और अकाउंट्स है, जिनका आईपी का पेपर नहीं है। अब देखो आपका टाइम टेबल मैंने किस तरह से सेट करा है कि शुरुआत के 3 दिन यानी कि आज 18th, 19th और 20th, शुरुआत के 3 दिन आपको बिजनेस स्टडीज भी करनी है और अकाउंटेंसी भी करनी है। देन 21st से आप सिर्फ बिजनेस स्टडीज करोगे, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है यार, जिसका पेपर होता है ना उसी में दिमाग लगता है, चाह कर भी हम दूसरा सब्जेक्ट नहीं कर पाते। तो शुरू करते हैं। किन लोगों का टाइम टेबल है जिनके पास में बिजनेस स्टडीज है और अकाउंटेंसी है, आईपी नहीं है। आईपी वालों की अभी बात करते हैं आगे। तो देखो आज है 18th मार्च। हो सकता है ये वीडियो आप लोगों के पास में थोड़ा सा लेट आ रही हो, क्योंकि यहाँ पर बारिश वारिश आ रही है तो लाइट्स नहीं है, रात को भी नहीं थी, अभी भी नहीं है, रिंग लाइट लगाकर शूट कर रही हूँ। तो आज 18th मार्च है। मैंने आपका क्या टारगेट सेट करा है कि 12 बजे तक आप अकाउंट्स कर लो, सो डेट अगर ये वीडियो आपके पास में लेट भी आ रही है तो आपका कोई नुकसान ना हो। 12 बजे तक आप अकाउंट्स कर लो। उसके बाद में टारगेट सेट करना कि कैसे भी करके शाम के 7 बजे तक, रात के 7 बजे तक, मैंने सिर्फ एक ही चैप्टर दिया है आपको, फाइनेंशियल मार्केट। हमारा बीएसटी के पार्ट 2 का सेकंड चैप्टर है फाइनेंशियल मार्केट। मैंने ये चैप्टर पार्ट वीडियोस के अंदर कराया है, बट ट्रस्ट मी बहुत डिटेल में कराया है। अगर आप उन वीडियोस से पढ़ते हो, आपको अलग से बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये फाइनेंशियल मार्केट कर लेना। अगर मैं आपको इसका वन शॉट देती हूँ तो ऑब्वियसली बात है मेरा वन शॉट भी 3 से 4 घंटे का होगा, कोई सेंस नहीं बनता है। तो बिजनेस स्टडीज की प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पर सारे चैप्टर सीक्वेंस में अरेंज है। हर चैप्टर के बाद में आपको उस चैप्टर के कीवर्ड्स भी मिलेंगे और कीवर्ड्स के बाद में आपको उस चैप्टर की केस स्टडीज भी मिलेंगी। कीवर्ड्स और केस स्टडीज मैंने पार्ट 1 की अपलोड कर दी है, पार्ट 2 की अपलोड करनी रहती है, वो मैं अपलोड करूंगी। तो आज का आपका टारगेट हुआ कैसे भी करके रात के 7 बजे तक फाइनेंशियल मार्केट को कंप्लीट कर लेना, अच्छे तरीके से घोट के पी जाना। उसके बाद में खाना वाना खाओ। रात में टारगेट सेट करना कि रात में बैठकर आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन कर लो। अगेन कंज्यूमर प्रोटेक्शन की मेरी वन शॉट वीडियो है। उस वन शॉट वीडियो के अंदर 1-2 टॉपिक्स रहते थे जो पिछले साल नहीं आए थे, तो मैंने उसके लिए एक नई वीडियो भी बनाई है जिसके अंदर अमेंडमेंट हुआ है, वो भी इंक्लूड है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन की 2 वीडियोस है, प्लीज इन दोनों वीडियोस को कर लेना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का आपका क्या टारगेट है कि पहले अकाउंट्स कर लेना, उसके बाद में फाइनेंशियल मार्केट कर लेना और रात के अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन करना। ये टारगेट कंप्लीट करके ही सोना। उसके बाद में कल की बात करते हैं। कल का टारगेट सेट करना कि सुबह कैसे भी करके 11 बजे तक आपको बीएसटी का चैप्टर 1 कंप्लीट करना है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद में खाना वगैरह खा के थोड़ा सा रेस्ट करके फिर टारगेट सेट करना कि कैसे भी करके शाम के 4 बजे तक लगातार सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लो, चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। दोनों चैप्टर्स मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करे, आप वहां से पढ़ सकते हो। उसके बाद में आप फ्री हो, 9 बजे तक आप आराम से अकाउंटेंसी करो। आपको जो भी करना है अकाउंट्स के अंदर, आप रेशियोज कर सकते हो, या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिकल तो करते हैं साल भर बट थ्योरी नहीं कर पाते, तो इस टाइम पर आप थ्योरी भी कर सकते हो, रेशियोज कर सकते हो। जिस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम आ रही है वो चैप्टर कर लो, सो डेट अकाउंट्स के गैप में आपको कोई परेशानी ना हो। तो 9 बजे तक आप अकाउंट्स कर लोगे। रात को सोने से पहले एक बार कंट्रोलिंग चैप्टर कर लेना। कंट्रोलिंग चैप्टर की मैंने वन शॉट वीडियो अपलोड कर रखी है, आप इस वीडियो से पढ़ सकते हो, डिटेल्ड वीडियोस है। अगर आप बीएसटी मुझसे पढ़ रहे हो देन ट्रस्ट मी, आपको अलग से बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने चैप्टर्स भी पढ़ाए हैं, उनकी कीवर्ड्स भी कराए हैं, अलग से केस स्टडीज भी कराई है। तो कल का क्या टारगेट हो गया, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और रात को सोने से पहले एक बार कंट्रोलिंग।
आगे 20th ऑफ मार्च को क्या करोगे, 20th ऑफ मार्च को दिन के 12 बजे तक, सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ जाना, दिन के 12 बजे तक टारगेट सेट करना कि आप बीएसटी का पार्ट 2 का फाइनेंशियल मैनेजमेंट करोगे। ये बीएसटी के पार्ट 2 का आपका चैप्टर नंबर 1 है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है तो इस चैप्टर को एक्स्ट्रा टाइम देना, 1 बजे तक भी कर सकते हो, बट इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लेना, यहां से अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं। अब दिन के अंदर 2 बजे से लेके 5 बजे तक आप आराम से अपना अकाउंट्स कर सकते हो, जिस भी चीज में आपको परेशानी है। रात के लिए मैंने टारगेट सेट करा है कि रात के 9 बजे तक एक छोटा सा चैप्टर कर लेना, बिजनेस एनवायरमेंट। देखो ये छोटा सा चैप्टर मैंने यहाँ पर क्यों सेट करा है कि अगर आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम भी लग जाता है ना, तो यहां पर आपको टाइम कम देना पड़ेगा। बिजनेस एनवायरनमेंट छोटा सा चैप्टर है, इस चैप्टर की भी मेरे चैनल पर आपको वन शॉट वीडियो मिल जाएगी। उसके बाद में 9 बजे तक ये कंप्लीट हो गया, आप आराम से बैठ के रात को अकाउंट्स कर सकते हो। रात को अकाउंट्स करोगे तो नींद भी नहीं आएगी, तो रात को बैठ के आप अपना अकाउंट्स कंप्लीट करना। अब 21st से हमें सिर्फ बिजनेस स्टडीज करनी है, अब अकाउंट्स नहीं करनी है। अकाउंट्स आप अकाउंट्स के गैप में करना। कैसे करोगे 21st को 11 o'clock तक का सुबह का टारगेट सेट करो कि कैसे भी करके प्लानिंग कंप्लीट करना है। मैंने पार्ट वीडियोस के अंदर प्लानिंग पूरा पढ़ा रखा है, पूरा डिटेल में पढ़ा रखा है, तो 11 बजे तक प्लानिंग कंप्लीट कर लेना। फिर 6 बजे तक का टारगेट सेट करना, शाम के 6 बजे तक ऑर्गेनाइजिंग कंप्लीट करना। ऑर्गेनाइजिंग एक बहुत बड़ा सारा चैप्टर है, बट इस चैप्टर की मैंने वन शॉट वीडियो अपलोड कर रखी है, बहुत डिटेल्ड वीडियो है, आपको अलग से बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ऑर्गेनाइजिंग आप वहां से कर सकते हो। अब सोने से पहले एक काम करना, स्टाफिंग आधा कंप्लीट करके सोना। स्टाफिंग आधा कंप्लीट करके सोना, आधा कंप्लीट कर लेना या फिर 3/4 कंप्लीट कर लेना, जितना कर सकते हो कर लेना। अगर नेक्स्ट डे सुबह जल्दी आप उठ सकते हो तो आज थोड़ा सा कम पढ़ लेना। नेक्स्ट डे आपको लगता है यार जल्दी नहीं उठ सकता, तो आज ही आधा या 3/4 इस चैप्टर को कंप्लीट करके सोना। क्या क्या करोगे, प्लानिंग कर लोगे, ऑर्गेनाइजिंग कर लोगे वन शॉट से, और स्टाफिंग आधा कंप्लीट करके सोओगे। 22nd की बात करते हैं। 22nd को अब आपको दिन के 12 बजे तक 12 नून तक कैसे भी करके आपका रात वाला स्टाफिंग कंप्लीट करना है। रात वाला स्टाफिंग कंप्लीट करने के बाद में 2 बजे से लेके 6 बजे तक आपके पास में 4 घंटे है। डायरेक्टिंग चैप्टर करोगे, अगेन डायरेक्टिंग भी एक बड़ा चैप्टर है, तो इसे भी आपको अच्छे से करना पड़ेगा। और रात का आपका टारगेट सेट करो, रात को क्या करोगे, बिजनेस स्टडीज का जो पार्ट 1 है, चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 8 तक जितने भी चैप्टर्स है, पूरा पार्ट 1 आपको रिवाइज करना है। रिवाइज आप वीडियो से कर सकते हो स्पीड इंक्रीज करके, प्लस रिवाइज करने के साथ में एक चीज और करना, मैंने हर चैप्टर के बाद में उस चैप्टर की कीवर्ड्स की वीडियोस डाल रखी है, जो कि डिटेल्ड कीवर्ड्स है, ऐसे इक्के दुक्के कीवर्ड्स नहीं है, आपको पूरे चैप्टर के कीवर्ड्स मिलेंगे। तो रिवाइज कर लेना आप वीडियो से स्पीड इंक्रीज करके, और उसी के साथ में कीवर्ड्स को देख लेना, सारे कीवर्ड्स प्रिपेयर कर लेना। 23rd की बात करते हैं। 23rd को क्या करोगे, दिन के 3 बजे तक, बहुत बड़ा सारा चैप्टर है, बहुत सारा टाइम दे रही हूं, दिन के 3 बजे तक मार्केटिंग मैनेजमेंट कंप्लीट करना। आपका बिजनेस स्टडीज का पार्ट 2 का ये है आपका चैप्टर नंबर 11, मार्केटिंग मैनेजमेंट कंप्लीट करना। इस चैप्टर को बहुत डिटेल में करना, मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करा है आपको ये चैप्टर, प्रॉपर डिमॉन्स्ट्रेशन से आपको चीजें दिखा दिखा के मैंने ये चैप्टर एक्सप्लेन करा है, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट कर लेना। उसके बाद में कुछ नहीं है, आप बीएसटी का पार्ट 2 पूरा रिवाइज करोगे, इसके कीवर्ड्स करोगे। इसके कीवर्ड्स अभी मैंने अपलोड नहीं करे हैं, सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अपलोड करे हैं, तो इसके कीवर्ड्स मैं आपको अपलोड कर दूंगी। और उसी के साथ में अब आपको क्या करना है, 23rd को 3 बजे तक आपने मार्केटिंग मैनेजमेंट कर लिया, उसके बाद में आपने अपना पार्ट 2 रिवाइज कर लिया। पार्ट 2 में आपके पास में सिर्फ 4 चैप्टर्स है, वीडियोस की स्पीड इंक्रीज करके आप रिवाइज कर सकते हो, बुक रीड करना चाहो बुक रीड कर सकते हो, बट दैट वुड बी टाइम कंज्यूमिंग। साथ में कीवर्ड्स कर लोगे। अब आपको केस स्टडीज करनी है, केस स्टडीज भी बच्चों में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। हर चैप्टर के बाद में कीवर्ड्स के बाद में आपको केस स्टडीज मिलेंगी, तो हर चैप्टर की केस स्टडीज कर लेना। अब देखो केस स्टडीज कैसे करोगे, केस स्टडीज ऐसा नहीं है कि आप देख रहे हो मैम क्या कर रही है, केस स्टडी पढ़ो, खुद उनको सॉल्व करने की कोशिश करोगे। दिस विल बी लाइक योर टेस्ट। फिर आपको किसी तरह के टेस्ट की जरूरत नहीं है कि हमारा कोई टेस्ट ले। अगर केस स्टडीज आपने खुद ने सॉल्व कर ली, आपकी खुद की प्रैक्टिस हो गई, एक तरह से खुद का टेस्ट हो गया, तो केस स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें जरूर करना। 24th की बात करते हैं। 24th को अब आप क्या क्या कर सकते हो, सबसे पहले तो सब कुछ अच्छे से रिवाइज करना, पार्ट 1 भी पार्ट 2 भी, क्योंकि यहाँ पर सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए चीजों को लिखकर किस तरह से आना है, तो प्रॉपर्ली रिवाइज करना। जहां पर आपको लग रहा है बुक पढ़ने की जरूरत है, वहां पर एक बार बुक भी पढ़ना। साथ में आप केस स्टडीज कर लेना, पूरी बीएसटी के हर चैप्टर की केस स्टडीज करना, केस स्टडीज को खुद सॉल्व करना, मेरे सोल्यूशंस को देखने की जरूरत नहीं है। प्लस 24th को एक टेस्ट दे देना, सो दैट आपको पता चलेगा आप कितना पानी में हो, एग्जाम में कैसा करके आ सकते हो,
आपकी प्रिपरेशंस कैसी है। तो ये हमारा टाइम टेबल हो गया उन बच्चों का जिनके पास में अकाउंट्स है और बिजनेस स्टडीज है, जिनके पास में आईपी नहीं है। अब उन बच्चों की बात करते हैं जिनका आईपी का एग्जाम है 23 को। तो बच्चों आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि आपका थोड़ा सा शेड्यूल हेक्टिक हो गया यहाँ पर। आप 22 को भी अच्छे से आईपी पढ़ोगे, 23 को पेपर देकर आओगे, थके हुए होगे, तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करना है कि पेपर देकर आए आराम से रेस्ट करने लग गए। आपको यहाँ पर अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। देखो सबसे पहले 18 का तो लगभग सेम ही है, दिन के 12 बजे तक आप अपना आईपी पढ़ लेना। आप लोगों को अकाउंट्स नहीं पढ़नी है, एक साथ आप 3 चीजें नहीं कर पाओगे तो अकाउंट्स में हाथ मत डालना, सिर्फ बिजनेस स्टडीज और आईपी करना। दिन के 12 बजे तक आईपी करोगे, फिर टारगेट सेट करना कि शाम के 6 बजे तक कैसे भी करके फाइनेंशियल मार्केट कंप्लीट करना है। मैंने बता दिया फाइनेंशियल मार्केट की मेरी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, बहुत डिटेल वीडियोस है, उनसे आप पढ़ सकते हो। फिर टारगेट सेट करना कि 8 से 9, 8 से 10 आराम से, ये चैप्टर छोटा सा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इस चैप्टर की भी मेरी वन शॉट वीडियो अपलोडेड है। वन शॉट के बाद में एक वीडियो और अपलोडेड है, कुछ अमेंडमेंट हुआ था वो मैंने इस वीडियो के अंदर ऐड करा है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन की ये 2 वीडियोस देख लेना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन आपका 100% कंप्लीट हो जाएगा। देखो फाइनेंशियल मार्केट अगर आप वीडियो से पढ़ते हो देन ट्रस्ट मी आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, वहां से पढ़ के सफिशिएंट हो जाएगा आपका। रात में बैठ के आप आईपी कर सकते हो, तो आज दिन में आईपी कर लो, रात में बैठ के आईपी कर लो। बीच में आपको 2 चैप्टर्स करने हैं, फाइनेंशियल मार्केट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन। आप लोगों को थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ेगा क्योंकि आगे टाइम नहीं बचेगा। अब 19 मार्च की बात करते हैं, कल का टारगेट। कल सुबह का टारगेट सेट करना, सुबह के 11 बजे तक बीएसटी का चैप्टर नंबर 1 करोगे, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। फिर टारगेट सेट करना कि थोड़ा बहुत रेस्ट कर लिया, खाना खा लिया। टारगेट सेट करना कि शाम के 4 बजे तक आप चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करोगे, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो लगे हाथों आपके दोनों चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। फिर 5 बजे से लेके 10 बजे तक आराम से आप आईपी कर सकते हो, सफिशिएंट टाइम मैं आपको दे रही हूँ। 5 बजे से 10 बजे तक यहाँ पर आप एंजॉय मत करना, आराम से बैठ के आईपी कंप्लीट करना। और रात को सोने से पहले एक चैप्टर और कर लेना हमारा बीएसटी का कंट्रोलिंग। अगेन कंट्रोलिंग की भी मेरी वन शॉट वीडियो अपलोडेड है, तो आप इस वीडियो से कर सकते हो। आगे 20 मार्च को, 20 मार्च को आपको दिन के 12 बजे तक एक चैप्टर कंप्लीट करना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये आपके बीएसटी के पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैंने इस चैप्टर को पार्ट वीडियोस के अंदर कराया है, तो पार्ट वीडियोस से कर लेना, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करा है। प्लेलिस्ट में सारी चीजें सीक्वेंस में अरेंज हैं, पहले चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स के बाद में उनके कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स के बाद में उनकी केस स्टडीज भी हैं, तो वहां से आप कर सकते हो, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करा है। अब 2 बजे से लेके 5 बजे तक आप आराम से बैठ के आईपी कर लेना। फिर रात के 9 बजे तक का टारगेट सेट करना कि आप चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट करो बिजनेस स्टडीज का, दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। अब देखो ये चैप्टर जो है वो बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, क्योंकि अगर आपका यहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंप्लीट नहीं हुआ तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप इस टाइम में भी कवर कर सकते हो। इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट को कवर करना, साथ में बिजनेस एनवायरनमेंट कर लेना, जो कि एक छोटा सा चैप्टर है। इस चैप्टर की भी मैंने वन शॉट वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। रात में बैठ के आप अगेन अपना आईपी कर लेना, आईपी को ढीले में मत छोड़ना, आईपी का पेपर, आईपी को अच्छे से करना। अब 21 मार्च का टारगेट क्या है, सुबह के 11 बजे तक कैसे भी करके प्लानिंग कंप्लीट करना है। प्लानिंग मैंने पार्ट वीडियोस के अंदर कंप्लीट करा है। अच्छा मुझे कमेंट्स में एक चीज बताना, अगर आपको चाहिए कि मैं पार्ट वीडियोस को कंबाइन करके आप लोगों को दूं तो प्लीज मुझे बता देना, मैं पार्ट वीडियोस को कंबाइन करके आप लोगों को दे दूंगी, सो दैट आपको ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत ना पड़े, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको पढ़ना हो। तो प्लीज ये बात मुझे कमेंट्स में बता देना। अब दिन के 12 बजे तक आपको क्या करना है, ये बात ध्यान से सुनो। 11 बजे तक आपने प्लानिंग कर लिया, 12 बजे तक सिर्फ 1 घंटे का मैं आपको और काम दे रही हूँ। रिवाइज करनी है आपको 2 चीजें। क्या क्या रिवाइज करना है, एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन रिवाइज करना है, कंट्रोलिंग रिवाइज करना है, क्योंकि ये 2 चैप्टर्स आपने यहाँ करे थे, हो सकता है ज्यादा अच्छे से नहीं कर रखे हो, छोटे छोटे से चैप्टर्स है बट स्कोरिंग चैप्टर्स है। तो एक बार प्लीज कंज्यूमर प्रोटेक्शन को और कंट्रोलिंग को दोबारा रिवाइज कर लेना, स्पीड इंक्रीज करके देख लेना वीडियोस की, या फिर बुक पढ़ना चाहो बुक से पढ़ लेना। अब बीएसटी हमारा कंप्लीट हो गया 12 बजे तक। अब आपको बीएसटी टच करने की भी जरूरत नहीं है, पूरा दिन है आपके पास में, पूरा दिन बैठ के आईपी करो। 22 को भी आप पूरा दिन बैठ के आईपी करोगे, बिजनेस स्टडीज देखोगे भी नहीं। 23 को आपका आईपी का एग्जाम है, आओ रेस्ट करो, बट रेस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि शाम के 6-7 बजे तक सोते ही रह गए। जैसे इको में रेस्ट करा है वैसा आईपी में रेस्ट कर लोगे तो कहीं ना कहीं 24 को दिक्कत होगी। 24 को आपके पास में टाइम कम बचेगा, आप प्रॉपर्ली चीजों को रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो ठीक है यार,
यार रेस्ट करो, 2 से 3 बजे तक आप सो जाओ। अब आपको क्या करना है, शाम के टाइम को आपको चैप्टर नंबर 5 करना है ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर की मेरी वन शॉट वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, बहुत डिटेल वीडियो है, बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां से कर सकते हो। और रात में बैठ के एक चैप्टर करोगे स्टाफिंग चैप्टर मैंने पार्ट वीडियोस के अंदर कराया है। सो इफ यू वांट कि मैं इसकी कंबाइंड वीडियो आप लोगों को दे दूं तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बोल देना। तो आज ये 2 काम आपको करने पड़ेंगे। 23 को ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर भी करना है, स्टाफिंग भी करना है। इसमें बिल्कुल भी ढील मत छोड़ना। अगर यहां पर आपने अपना टारगेट कंप्लीट नहीं कराना देन ट्रस्ट मी 24 को बहुत दिक्कत हो जाएगी। टारगेट कंप्लीट करके ही सोना, चाहे जागना पड़े। अब 24 मार्च को क्या करोगे, सुबह जल्दी उठो। सुबह जल्दी उठ के आपको एक चैप्टर कंप्लीट करना है, मार्केटिंग मैनेजमेंट। बड़ा सारा चैप्टर है, बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया है, प्रॉपर डिमॉन्स्ट्रेशन चीजें दिखा के मार्केटिंग मैनेजमेंट को कंप्लीट कर लेना तरीके से। अच्छा चैप्टर है, अच्छे खासे क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। फिर टारगेट सेट करना कि दिन के 2 बजे तक एनी हाउ आपको डायरेक्टिंग चैप्टर कंप्लीट करना है। अगेन ये भी बड़ा सारा चैप्टर है। दिस इज द रीजन मैं बोल रही हूँ ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग को पहले ही कंप्लीट करके सोना, सो दैट दूसरे दिन आपको परेशानी ना हो। दूसरे दिन आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट भी करना है, डायरेक्टिंग भी करना है। 3-1 बजे तक आप फ्री हो जाओगे सारा टारगेट कंप्लीट करके। अब 3-1 बजे के बाद में आपको सबसे पहले तो सारे चैप्टर्स के कीवर्ड्स देखने हैं। एक बार कीवर्ड्स जब आप देखोगे तो आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। हर चैप्टर के बाद में आपको कीवर्ड्स की वीडियोस मिलेंगी, तो कीवर्ड्स देख लो, डिटेल्ड कीवर्ड्स है, पूरा रिवीजन हो जाएगा। हर चैप्टर की केस स्टडीज भी मिलेंगी आपको प्लेलिस्ट के अंदर। कीवर्ड्स के बाद में केस स्टडीज है, सारी केस स्टडीज देखो नहीं, सारी केस स्टडीज को खुद सॉल्व करोगे। ये एक तरह का आपका टेस्ट है, आपको अलग से टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप लोगों के पास में टेस्ट के लिए टाइम ही नहीं है। तो हर चैप्टर की केस स्टडीज आपको खुद को सॉल्व करनी है। दिस इज योर टेस्ट। और अब आपको प्रॉपर्ली रिवाइज करना है। रिवीजन करने के लिए पढ़ना चाहो बुक से पढ़ सकते हो, वन शॉट्स देखना चाहो वन शॉट से देख सकते हो। स्पीड इंक्रीज करके फटाफट से पूरा रिवाइज कर लेना क्योंकि यहाँ पर आपकी सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट है। आपके दिमाग में आपको पॉइंट्स याद होने चाहिए, सिर्फ वीडियोस यहाँ पर देखने से काम नहीं चलेगा। तो ये हो गया हमारा आईपी वालों का टाइम टेबल भी। आई होप आप लोग इस टाइम टेबल को फॉलो करोगे। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन बाय बाय।